बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीछे जो भी मोटरवे के पेपर हुए हैं, फील्ड असिस्टेंट, फ़ोटोग्राफ़र या पैरामेडिकल स्टाफ, उन सारे पेपर्स को एनालाइज़ करके और जितने भी पास्ट पेपर थे उनको एनालाइज़ करके मैंने अपनी तरफ से जो है उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनका ज़िक्र करेंगे, जो कि जितने भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं ना, उनसे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर एक ही है ना, तो एक एरिया से वो अगर सवाल उठाता है तो वो सारे एग्ज़ाम्स या सारे पेपर्स के लिए उठाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको जेपीओ, यूडीसी, एलडीसी जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उनमें हेल्प आउट करेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कराकरम हाईवे कनेक्ट्स व्हिच टू कंट्रीज़। कराकरम हाईवे कौन सी दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान एंड चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। और कराकरम हाईवे का कहाँ पर आपसे पूछा जाए कि उसको और क्या बोला जाता है, तो कभी कभी इसको सिल्क रोड भी बोला जाता है, और जो है फ्रेंडशिप लाइन भी बोला जाता है, या फ्रेंडशिप हाईवे भी बोला जाता है। और N35, ये क्वेश्चन जो है वो पीछे मेरे ख्याल से किसी पेपर में पूछा गया है कि N35 कौन से हाईवे को बोला जाता है, तो वो कराकरम हाईवे को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मोटरवे कनेक्ट्स पेशावर टू इस्लामाबाद। कौन सा मोटरवे पेशावर को इस्लामाबाद से कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, M1 मोटरवे पेशावर को इस्लामाबाद से कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ 155-160 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन डज द N35 रोड कनेक्ट गिलगित टू। सिंपली इसमें पूछ रहा है कि N35 कौन से हाईवे का नाम है? कराकरम हाईवे का। तो कराकरम हाईवे गिलगित को कौन से जो है, मतलब पाकिस्तान के गिलगित से, ठीक है, चाइना को कौन से हिस्से से कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चाइनाज़ जिनजियांग या ऐसा कोई इलाका है। भाई इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत दुखी है, तो ये याद कर लें आप। अगला क्वेश्चन है, मकरान कोस्टल हाईवे इज़ बीइंग कंप्लीटेड विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री। सिंपली इसमें पूछ रहा है कि पाकिस्तान जो मकरान कोस्टल हाईवे बना रहा था, उसमें मकरान वो हाईवे बनाने में पाकिस्तान की किसने हेल्प की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। और कहीं पर सवाल आ जाए कि मकरान कोस्टल हाईवे को और क्या बोला जाता है, तो इसको N10 बोला जाता है। जैसे N35 कराकरम हाईवे को बोला जाता है ना, ऐसे ही N10 मकरान कोस्टल हाईवे को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कराकरम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। कराकरम हाईवे पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है? चाइना से। ठीक है, कौन सा हाईवे है जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है? कराकरम हाईवे। उसको क्या बोला जाता है? N35। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी उसकी कंस्ट्रक्शन। और ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1979 में उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह ये जो है वो कंप्लीट हुई थी। एक सवाल जो पिछली टेस्ट में आया था कि कराकरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान के कौन से एरिया से स्टार्ट होता है, तो वो हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, M9 कनेक्ट्स हैदराबाद टू। M9, M2, M1 ये सारे जो है, M का मतलब है मोटरवे, हैदराबाद को कौन सी सिटी से कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसको कराची से कनेक्ट करता है। सिंध के दो बड़े मशहूर शहर हैं, हैदराबाद जिसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है, कराची जिसको सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ होप्स, अब बहुत सारे नाम हैं कराची के। अगला क्वेश्चन है, विच गियर इज़ द मोस्ट पावरफुल। जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल गियर कौन सा होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट गियर जो होता है वो पावरफुल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिंग पावर होता है, वो चीज़ों को पुल कर सकता है। किसी भी गाड़ी को जो है वो आगे तक ले जाने के लिए फ़र्स्ट गियर लाजमी होता है। आप जब किसी भी हिली एरिया पे चढ़ते हैं तो अमूमन देखा होगा कि गाड़ी को पहली गियर पर ऊपर जो है उसको पुल किया जाता है। और इसमें जो व्हील की स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है। और जो फिफ्थ गियर होती है उसमें पुलिंग पावर तो कम होती है, लेकिन उसमें रेंज ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें गाड़ी को हम बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है वो चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मकरान कोस्टल हाईवे इन पाकिस्तान कनेक्ट्स विच टू प्रोविंसेस। मकरान का जो कोस्टल हाईवे है वो पाकिस्तान में किन दो प्रोविंसेस को आपस में कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंध और बलूचिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। सिंध और बलूचिस्तान का ऑप्शन आ जाए तो उस पर टिक लगा दें। अगर कराची और गवादर का ऑप्शन आ जाए तो उस पर टिक लगा दें, क्योंकि ये जो है कराची को गवादर से कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच मोटरवेज आर रेडी टू बी यूज्ड एज रनवेज इन एनी एमरजेंसी।
ऐसे कौन से मोटरवे हैं जो कि बिल्कुल ही तैयार हैं, उनको इस तरीके से बनाया गया है, उनमें ऐसा एरिया छोड़ा गया है जो कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एज अ रनवे जो है वो काम कर सकते हैं। रनवे मतलब उन पर जहाज़ को जो है वो लैंड करवाया जा सकता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए M1 एंड M2। M1 जो कि इस्लामाबाद से पेशावर, M2 जो कि लाहौर से इस्लामाबाद, ये दोनों मोटरवेज़ एज अ इमरजेंसी रनवे भी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीटी रोड वाज बिल्ट बाय। अब पहले टेस्ट में मेरे ख्याल से फील्ड असिस्टेंट के सवाल आया था कि जीटी रोड जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जीटी रोड का फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड। अब इसमें हम देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर एक जो है बनाने वाला होता है तो वो सीक्वेंस में हर एक पेपर में एक एक सवाल उस एरिया से डालता जाता है। तो जीटी रोड किसने बनवाया था, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सवाल आ जाए कि शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था, उसका असल नाम था फरीद खान। उसने किसको शिकस्त दी थी, उसने हुमायूं को शिकस्त दी थी 1545 में। ये कौन सी डायनेस्टी का जो है वो फाउंडर था, ये सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था। अभी नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए औरंगज़ेब आपको पता होगा ये रूलर था, 6th ग्रेट मुग़ल था। और बाबर जो है वो फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का। सिकंदर लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी का रूलर था। सवाल आ जाए कि आगरा सिटी जो है वो किसने बिल्ड किया था, तो वो सिकंदर लोधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ ट्रांस कॉन्टीनेंटल। ट्रांस कॉन्टीनेंटल ऐसे कंट्रीज़ को बुलाते हैं हम जिसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टीनेंट में हो, कुछ हिस्सा दूसरे कॉन्टीनेंट में। पहले सवाल आया था कि यूरल माउंटेन जो है वो यूरोप को एशिया से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं या अलहदा करते हैं। अब उसी के रिलेटेड हम सवाल देख रहे, रशिया के रिलेटेड हम सवाल देख रहे हैं। तो रशिया जो है वो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। रशिया जो है वो एक ट्रांस कॉन्टीनेंटल कंट्री है जिसका एक हिस्सा यूरोप में है, एक हिस्सा एशिया में। उसका जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, उसका हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है। अगला क्वेश्चन है इन विच अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम। सिंपली पूछ रहा है कौन सी अमेंडमेंट में कादियानी को जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेकंड अमेंडमेंट में कादियानीज आ जाए या अहमदीज आ जाए, दोनों का जो है सही ऑप्शन होगा सेकंड अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान अंडर सीज एक्सट्रीमिज़म सोसाइटी एंड द स्टेट इज़ रिटन बाय। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मदीहा अफजल ने ये बुक लिखी है। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बुक है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में किस तरह एक्सट्रीमिज़म को किसी तरह जो है वो टीटीपी टीएलपी वगैरह इनको जो है वो इनको पैदा किया गया, या पाकिस्तान को कैसे जो है वो सेफ्टी स्टेट से या वेलफेयर स्टेट से एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया गया। बहरहाल पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट था तो नहीं, लेकिन एक सिक्योरिटी स्टेट को मज़ीद जो है इनसिक्योर कैसे बनाया गया, तो आपको ये बुक पढ़कर जो है वो पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़गरोज़ इज़ द एयरलाइन ऑफ। ज़गरोज़ जो है वो कौन से कंट्री की एयरलाइन है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ईरान की ये एयरलाइन है। इन सब के आपको कैपिटल बता देता हूँ, चाइना का बीजिंग, फ़िलीपींस का मनीला, ईरान का तेहरान, नेपाल का काठमांडू। अगला क्वेश्चन है नेम द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द स्पेनिश रॉयल फैमिली। स्पेनिश रॉयल फैमिली की ऑफिशियल रेजिडेंस को क्या बोला जाता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। आपको पता है कि स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। अगला क्वेश्चन है AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है करेंसी ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की करेंसी क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मन्नत इज़ द करेंसी ऑफ आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू। अगला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। कौन सी सिटी को कहा जाता है कि भाई ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फैसलाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो वाज द लीडर ऑफ शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन का लीडर कौन था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर आगा खान। शिमला डेपुटेशन में टोटल कितने मुस्लिम लीडर्स थे, 35। ये कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, शिमला में हुआ था। मुस्लिम लीडर कौन से वाइसराय से मिलने गए थे, वो मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से। अगला क्वेश्चन है ओजरी कैंप इंसिडेंट हैपेंड इन विच ईयर। तो ये इंसिडेंट कौन से साल में हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1988 में। अगला क्वेश्चन है डू नॉट रेज योर वॉइस अबव द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट। दिस ऑर्डर इज़ इन विच सूरह। तो ये ऑर्डर कौन सी सूरह में दिया गया है कि अपना आवाज़ जो है वो प्रॉफिट की आवाज़ से ऊंचा ना करे, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सूरह अल हुजरात में। अगला क्वेश्चन है द केव ऑफ हिरा इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन इन सऊदी अरेबिया। इसमें सिंपली पूछ रहा है जो गारे हिरा है वो सऊदी अरबिया में कौन से जबल में या कौन से माउंटेन में लोकेटेड है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जबल नूर में।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंड ऑफ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो डिलीवर्ड द प्रपोजल ऑफ मैरिज टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सिंपली मकसद ये है कि बीबी खतीजा की वो कौन सी दोस्त थी, उसका नाम क्या था, जो कि हुजूर के पास बीबी खतीजा का निकाह का प्रपोजल लेके आई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसका नाम था नफीसा। अगला क्वेश्चन है, इन हज स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड, हज के दौरान शैतान को कंकर या मारने को क्या बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको बोलते हैं रमी। दूसरे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे इस्लाम किसको बोलते हैं, हम अजर असवद को बोसा देते हैं ना, उसको बोलते हैं सलाम। और सई किसको बोलते हैं, 7 चक्कर जो सफ़ा और बरवा के दरमियान में लगाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सई। अगला क्वेश्चन है, एबेसिनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, जैसे ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, ऐसे ही जो है वो अबेसिनिया किसका पुराना नाम है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इथोपिया का पुराना नाम है एबेसिनिया। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौन सी सूरत में ये कहा है कि जो हुजूर की जो बीवियां हैं या हुजूर की जो ज़ौजा है वो मोमिनों की माएँ हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सूरह अहज़ाब में कहा है। अगला क्वेश्चन है, विच सूरह कंटेंस द ऑर्डर्स अबाउट वज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम। कौन सी सूरह में इन तीनों चीज़ों के आर्डर्स जो है या इनका जिक्र आया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरह अल माइदा में। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश। फील्ड असिस्टेंट की पेपर में सवाल आया था कि जंग यरमूक किसके दौर खिलाफत में लड़ी गई थी। तो हज़रत उमर के दौर में लड़ी गई थी, उससे रिलेटेड मैंने ये सवाल उठाया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रोमन्स के साथ लड़ी गई थी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है मोटरवे के लिहाज से, अगर मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दें, वरना हमारी जो सीरीज़ चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की, तो मैं उसे जो है वो कंटिन्यू करूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।